सभी मात्राएं। बड़े आ की मात्रा का ए, छोटे ई की मात्रा का आई, बड़ी ई की मात्रा का ए, ई डॉट ई, छोटे ऊ की मात्रा का यू, बड़ी ऊ की मात्रा का ओ, उ, री की मात्रा का आर आई, री, छोटे ए की मात्रा का ए, बड़े ए की मात्रा का ए आई, छोटे ओ की मात्रा का ओ, बड़े ओ की मात्रा का ए यू, ओ, अंग से अंगूर का ए एन, आ खाली का ए एच, आ, क से के, ख से के एच, ख, ग से जी, घ से जी एच, अग से च से सी एच, छ, छ से सी एच एच, छ, ज से जे, झ से जे एच, ज, निय से ट से टी, ठ से टी एच, थ, द से डी, ध से डी एच, ध, अन से त से टी, थ से टी एच, थ, द से डी, ध से डी एच, ध, न से एन, प से पी, फ से पी एच, फ, ब से बी, भ से बी एच, भ, म से एम, य से वाई, र से आर, ल से एल, व से वी डब्ल्यू, श से एस एच, एस एच, श से एस एच, एस एच, स से एस, ह से हेच, क्ष से के एस एच, कश, त्र से टी आर, टर, ज्ञ से जी वाई। दो अक्षर वाले शब्द। एक, व्यंजन क के साथ ल जोड़ेंगे तो हो जाएगा कल। क इंग्लिश में के होता है और ल की इंग्लिश एल, इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा के ए एल कल। दोस्तों, मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे क की इंग्लिश के और ल की इंग्लिश एल है, तो के और एल के बीच में अ कैसे आ गया। तो दोस्तों, जब किसी अक्षर पर अगर कोई मात्रा नहीं होती है तब उसकी ध्वनि उच्चारण आता है, जो केवल अक्षर के बीच मतलब उस गैप को भरता है। उदाहरण के लिए, अगर हम के एल लिखें या पढ़ेंगे तो थोड़ा अजीब लगेगा। वही के ए एल कल पढ़ने में आसानी भी होगी। दोस्तों, जैसे जैसे आप सारी मात्रा सीखते जाएंगे, वैसे वैसे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो हमारे वीडियो पर लास्ट तक बने रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2. व्यंजन ज के साथ ल जोड़ेंगे तो हो जाएगा जल। ज इंग्लिश में जे होता है और ल की इंग्लिश एल, इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा जे ए एल, जल। 3. व्यंजन द के साथ म जोड़ेंगे तो हो जाएगा दम। द इंग्लिश में डी होता है और म की इंग्लिश एम, इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा डी ए एम, दम। 4. व्यंजन घ के साथ र जोड़ेंगे तो हो जाएगा घर। घ इंग्लिश में होता है और र की इंग्लिश आर, इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा जी एच ए आर, घर। 3 अक्षर वाले शब्द। 1. व्यंजन क के साथ म के साथ ल जोड़ेंगे तो हो जाएगा कमल। क इंग्लिश में के होता है और म इंग्लिश में एम, ल की इंग्लिश एल, इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा के ए एम ए एल कमल। 2. व्यंजन न के साथ ग के साथ र जोड़ेंगे तो हो जाएगा नगर। न इंग्लिश में एन होता है और ग इंग्लिश में जी, र की इंग्लिश आर, इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा एन ए
Gar, नगर। 3 व्यंजन म के साथ ग के साथ र जोड़ेंगे तो हो जाएगा नगर। म इंग्लिश में एम होता है और ग इंग्लिश में जी। र की इंग्लिश आर इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा MAGAR, मगर। 4 व्यंजन प के साथ व के साथ न जोड़ेंगे तो हो जाएगा पवन। प इंग्लिश में पी होता है और व इंग्लिश में W। न की इंग्लिश एन इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा PAWAN, पवन। दोस्तों व की इंग्लिश वी या W होता है। कभी कभी बड़े अ की मात्रा वाले शब्द एक व्यंजन छोटे अ और बड़े अ की मात्रा के साथ म जोड़ेंगे तो हो जाएगा आम। छोटे अ इंग्लिश में ए होता है और बड़े अ की मात्रा ए म की इंग्लिश एम इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा AAM, आम। दोस्तों छोटे अ की कोई मात्रा नहीं होती। 2 व्यंजन र और बड़े अ की मात्रा के साथ म जोड़ेंगे तो हो जाएगा राम। र इंग्लिश में आर होता है और बड़े अ की मात्रा ए म की इंग्लिश एम इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा RAM, राम। 3 व्यंजन द और बड़े अ की मात्रा के साथ न जोड़ेंगे तो हो जाएगा दान। द इंग्लिश में डी होता है और बड़े अ की मात्रा ए न की इंग्लिश एन इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा DAN, दान। 4 व्यंजन म और बड़े अ की मात्रा के साथ त और फिर से बड़े अ की मात्रा जोड़ेंगे तो हो जाएगा माता। म इंग्लिश में एम होता है और बड़े आ की मात्रा ए त की इंग्लिश टी बड़े आ की मात्रा की इंग्लिश ए इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा MATA, माता। छोटी ई की मात्रा वाले शब्द एक व्यंजन र और छोटी ई की मात्रा के साथ व जोड़ेंगे तो हो जाएगा रवि। र इंग्लिश में आर होता है और छोटे ई की मात्रा आई व की इंग्लिश वी इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा RAV, रवि। दोस्तों देखो र पर कोई मात्रा नहीं है इसलिए उसके गैप को भरने के लिए ए आया है, जबकि वहां बड़े अ की मात्रा भी नहीं है। साथ ही व को कहीं वी या फिर W लिखते हैं। दो व्यंजन द पर छोटी ई की मात्रा दी के साथ जोड़ेंगे ल तो हो जाएगा दिल। द की इंग्लिश डी होता है और छोटे ई की मात्रा आई ल की इंग्लिश एल इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा DI, दिल। कभी भी मात्रा की इंग्लिश को पहले नहीं लिखना है, पहले व्यंजन शब्द की इंग्लिश लिखनी है, फिर मात्रा आएगी। कभी भी शब्द के लास्ट में कोई मात्रा नहीं होने पर भी ए नहीं लेगा। यहाँ केवल शब्द के बीच के गैप को भरेगी, तो इसका ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 व्यंजन प पर छोटी ई की मात्रा पी के साथ जोड़ेंगे त और त पर बड़े अ की मात्रा ता और हिंदी उच्चारण हो जाएगा पिता। प की इंग्लिश पी होता है और छोटे ई की मात्रा आई त की इंग्लिश टी और बड़े अ की मात्रा का ए इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा PITA, पिता। 4 व्यंजन च पर छोटी ई की मात्रा छी के साथ जोड़ेंगे त्र तो हिंदी उच्चारण हो जाएगा चित्र। च की इंग्लिश
एच होता है और छोटे ई की मात्रा आई त्र की इंग्लिश टी आर इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा सी एच आई टी आर। छठा, बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। एक, व्यंजन भ पर बड़े ई की मात्रा भी के साथ जोड़ेंगे ख तो हिंदी उच्चारण हो जाएगा भीख। भ की इंग्लिश बी एच होता है और बड़ी ई की मात्रा ई ख की इंग्लिश के एच इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा बी एच ए के एच भीख। दो, व्यंजन ज पर बड़े ई की मात्रा जी के साथ जोड़ेंगे त तो हिंदी उच्चारण हो जाएगा जीत। ज की इंग्लिश जे होती है और बड़ी ई की मात्रा ई त की इंग्लिश टी इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा जे ए टी जीत। तीन, व्यंजन न के साथ जोड़ेंगे ह पर बड़े ई की मात्रा ही तो हिंदी उच्चारण हो जाएगा नहीं। न की इंग्लिश एन है और ह की इंग्लिश एच बड़ी ई की मात्रा ई इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा एन ए नहीं। चार, व्यंजन न पर बड़े अ की मात्रा न और फिर से न पर बड़े ई की मात्रा नी तो हिंदी उच्चारण हो जाएगा नानी। न की इंग्लिश एन है और बड़े अ की इंग्लिश ए न की इंग्लिश एन बड़ी ई की मात्रा ई इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा एन ए ननी। आप इसे शॉर्ट में आपको NAHI नहीं लिख सकते हैं। जब आप सारी मात्रा सीख जाएंगे तब आपको यूज करना आ जाएगा। छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द। एक, व्यंजन क के नीचे की तरफ छोटे ऊ की मात्रा कु के साथ जोड़ेंगे ल तो हिंदी उच्चारण हो जाएगा कुल। क की इंग्लिश के होता है और छोटे ऊ की मात्रा इंग्लिश यू ल की इंग्लिश एल इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा के यू एल कुल। दो, व्यंजन स के नीचे की तरफ छोटे ऊ की मात्रा सु के साथ जोड़ेंगे ख तो हिंदी उच्चारण हो जाएगा सुख। स की इंग्लिश एस होता है और छोटे ऊ की मात्रा इंग्लिश यू और ख की इंग्लिश ख इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा SUKH सुख। तीन, व्यंजन ह के साथ जोड़ेंगे न के नीचे की तरफ छोटे छोटाओं की मात्रा नू हो जाएगा और हिंदी उच्चारण हो जाएगा हनु। ह की इंग्लिश एच होता है की इंग्लिश एन और छोटे ऊ की मात्रा इंग्लिश यू और न इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा HANU हनु। जब शुरुआत या बीच में अक्षर के ऊपर मात्रा नहीं होती तो जब इंग्लिश में लिखे या पढ़ेंगे तो वहाँ ए होगा। चार, व्यंजन ग के नीचे की तरफ छोटे ऊ की मात्रा गु के साथ जोड़ेंगे ल और फिर से ग के नीचे की तरफ छोटे ऊ की मात्रा गु के साथ जोड़ेंगे ल तो हिंदी उच्चारण हो जाएगा गुल। ग की इंग्लिश जी होता है और छोटे ऊ की मात्रा इंग्लिश यू ल की इंग्लिश एल फिर से ग की इंग्लिश जी होता है और छोटे ऊ की मात्रा इंग्लिश यू ल की इंग्लिश एल इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा GULGUL।
गुलगुल। बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द। 1. व्यंजन। फ के नीचे की तरफ बड़े ऊ की मात्रा फू फू के साथ जोड़ेंगे ल तो हिंदी उच्चारण हो जाएगा फूल। फ की इंग्लिश पी एच होता है और बड़ी ऊ की मात्रा इंग्लिश ओ ओ ल की इंग्लिश एल इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा पी एच ओ ओ एल। फूल। दोस्तों, फ की इंग्लिश एफ भी हो जाती है, तो हम फ और ल को इंग्लिश में एफ ओ ओ एल फूल लिख सकते हैं। 2. व्यंजन। भ के नीचे की तरफ बड़े ऊ की मात्रा भू भू के साथ जोड़ेंगे ल तो हिंदी उच्चारण हो जाएगा भूल। भ की इंग्लिश बी एच होता है और बड़ी ऊ की मात्रा इंग्लिश ओ ओ ल की इंग्लिश एल इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा बी एच ओ ओ एल भूल। 3. व्यंजन। ध के नीचे की तरफ बड़े ऊ की मात्रा धू धू के साथ जोड़ेंगे ल तो हिंदी उच्चारण हो जाएगा धूल। ध की इंग्लिश डी एच होता है और बड़ी ऊ की मात्रा इंग्लिश ओ ओ ल की इंग्लिश एल इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा डी एच ओ ओ एल धूल। 4. व्यंजन। ध के नीचे की तरफ बड़े ऊ की मात्रा धू धू के साथ जोड़ेंगे म तो हिंदी उच्चारण हो जाएगा धूम। ध की इंग्लिश डी एच होता है और बड़ी ऊ की मात्रा इंग्लिश ओ ओ म की इंग्लिश एम इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा डी एच ओ ओ एम धूम। इंग्लिश स्ट्रीट लैंग्वेज स्कूल। री से ऋषि की मात्रा वाले शब्द। 1. व्यंजन। क के नीचे की तरफ री से ऋषि की मात्रा क्रे क्रे के साथ जोड़ेंगे श तो हिंदी उच्चारण हो जाएगा कृष। क की इंग्लिश के होता है और री की मात्रा इंग्लिश आर आई श की इंग्लिश एस एच इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा के आर आई एस एच कृष। 2. व्यंजन। घ के नीचे की तरफ री से ऋषि की मात्रा घ्रे घ्रे के साथ जोड़ेंगे त तो हिंदी उच्चारण हो जाएगा घृत। घ की इंग्लिश जी एच होता है और री की मात्रा इंग्लिश आर आई श की इंग्लिश टी इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा जी एच आर आई टी ग्रिट। 3. व्यंजन। ग के नीचे की तरफ री से ऋषि की मात्रा ग्री ग्री के साथ जोड़ेंगे ह तो हिंदी उच्चारण हो जाएगा ग्रह। ग की इंग्लिश जी होता है और री की मात्रा इंग्लिश आर आई ह की इंग्लिश एच इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा जी आर आई एच गृह। 4. व्यंजन। न के नीचे की तरफ री से ऋषि की मात्रा नरी नरी के साथ जोड़ेंगे प तो हिंदी उच्चारण हो जाएगा नृप। न की इंग्लिश एन होता है और री की मात्रा इंग्लिश आर आई प की इंग्लिश पी इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा एन आर आई पी नरिप। छोटे ए की मात्रा वाले शब्द। 1. व्यंजन। स के ऊपर छोटे ए की मात्रा से के साथ जोड़ेंगे ब तो हिंदी उच्चारण हो जाएगा सेब। स की इंग्लिश एस होता है और छोटे ए की मात्रा इंग्लिश ए और ब शब्द की इंग्लिश बी इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा
SAB सैब। 2 व्यंजन ज के ऊपर छोटे ए की मात्रा जे के साथ जोड़ेंगे ब तो हिंदी उच्चारण हो जाएगा जेब। ज की इंग्लिश जे होता है और छोटे ए की मात्रा इंग्लिश ए और ब शब्द की इंग्लिश बी। इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा JAB जेब। 3 व्यंजन ब के साथ जोड़ेंगे अड़ के ऊपर छोटे ए की मात्रा अड़े तो हिंदी उच्चारण हो जाएगा बड़े। ब की इंग्लिश बी होता है और अड़ शब्द की इंग्लिश डी और छोटे ए की मात्रा इंग्लिश ए। इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा BADA बड़े। दोस्तों, हिंदी शब्द अड़ एक अनुमानित है जो केवल हिंदी और संस्कृत भाषा में ही लिखा पढ़ा जाता है। इंग्लिश में इसका ना के बराबर उपयोग होता है। कुछ उदाहरण इस प्रकार है जो इंग्लिश में लिखे जा सकते हैं। अर्डी अड़ब डैब डब अड़ा अर डर अड़ांग डैंग डांग। 4 व्यंजन भ के साथ जोड़ेंगे र के ऊपर छोटे ए की मात्रा रे तो हिंदी उच्चारण हो जाएगा भरे। भ की इंग्लिश BH होता है और र शब्द की इंग्लिश आर और छोटे ए की मात्रा इंग्लिश ए। इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा BHARA भरे। बड़े ए की मात्रा वाले शब्द। एक व्यंजन प के ऊपर बड़े ए की मात्रा पे के साथ जोड़ेंगे र तो हिंदी उच्चारण हो जाएगा पैर। प की इंग्लिश P होता है और बड़े ए की मात्रा इंग्लिश AI और र शब्द की इंग्लिश आर। इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा PAIR पैर। 2 व्यंजन म के ऊपर बड़े ए की मात्रा में के साथ जोड़ेंगे च तो हिंदी उच्चारण हो जाएगा मैच। म की इंग्लिश M होता है और बड़े ए की मात्रा इंग्लिश AI और च शब्द की इंग्लिश CH। इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा MAICH माइच। इस इंग्लिश में MATCH मैच। 3 व्यंजन छ के ऊपर बड़े ए की मात्रा छ के साथ जोड़ेंगे न तो हिंदी उच्चारण हो जाएगा चैन। छ की इंग्लिश CH होता है और बड़े ए की मात्रा इंग्लिश AI और न शब्द की इंग्लिश N। इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा CHAIN चेन। 4 व्यंजन प के ऊपर बड़े ए की मात्रा पे के साथ जोड़ेंगे स के ऊपर छोटे ए की मात्रा से तो हिंदी उच्चारण हो जाएगा पैसे। प की इंग्लिश P होता है और बड़े ए की मात्रा इंग्लिश AI और स शब्द की इंग्लिश S। छोटे ए की मात्रा इंग्लिश A। इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा PAISA पैसे। उस छोटे ओ की मात्रा वाले शब्द। एक व्यंजन म के ऊपर छोटे ओ की मात्रा मो के साथ जोड़ेंगे र तो हिंदी उच्चारण हो जाएगा मोर। म की इंग्लिश M होता है और छोटे ओ की मात्रा इंग्लिश ओ और र शब्द की इंग्लिश आर। इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा MOR मोर। 2 व्यंजन य के ऊपर छोटे ओ की मात्रा यो के साथ
जोड़ेंगे ग तो हिंदी उच्चारण हो जाएगा योग। य की इंग्लिश वाई होता है और छोटे ओ की मात्रा इंग्लिश ओ और ग शब्द की इंग्लिश जी। इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा वाई ओ जी। योग। 3 व्यंजन ग के ऊपर छोटे ओ की मात्रा गो के साथ जोड़ेंगे ल तो हिंदी उच्चारण हो जाएगा गोल। ग की इंग्लिश जी होता है और छोटे ओ की मात्रा इंग्लिश ओ और ल शब्द की इंग्लिश ल। इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा जी ओ एल गोल। 4 व्यंजन ज के ऊपर छोटे ओ की मात्रा जो के साथ जोड़ेंगे अर तो हिंदी उच्चारण हो जाएगा जोड़। ज की इंग्लिश जे होता है और छोटे ओ की मात्रा इंग्लिश ओ और अर शब्द की इंग्लिश डी। इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा जे ओ डी जोड़। दोस्तों, हिंदी शब्द अर एक अनुमानित है जो केवल हिंदी और संस्कृत भाषा में ही लिखा पढ़ा जाता है। इंग्लिश में इसका ना के बराबर उपयोग होता है। कुछ उदाहरण इस प्रकार बड़े औ की मात्रा वाले शब्द। 1 व्यंजन क के ऊपर बड़े औ की मात्रा कौ के साथ जोड़ेंगे न तो हिंदी उच्चारण हो जाएगा कौन। क की इंग्लिश के होता है और बड़े औ की मात्रा इंग्लिश ए यू और न शब्द की इंग्लिश एन। इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा के ए यू एन कौन। 2 व्यंजन फ के ऊपर बड़े औ की मात्रा फौ के साथ जोड़ेंगे ज तो हिंदी उच्चारण हो जाएगा फौज। फ की इंग्लिश पी एच होता है और बड़े औ की मात्रा इंग्लिश ए यू और ज शब्द की इंग्लिश जे। इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा पी एच ए यू जे फौज। फ की इंग्लिश पी एच और एफ भी होता है। हम फौज को इंग्लिश में दो तरह से लिख सकते हैं, पी एच ए यू जे और हम इसे इंग्लिश में ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ए यू जे फौज। 3 व्यंजन अ के ऊपर बड़े औ की मात्रा औ के साथ जोड़ेंगे र तो हिंदी उच्चारण हो जाएगा और। अ की इंग्लिश ए होता है और बड़े औ की मात्रा इंग्लिश ए यू और र शब्द की इंग्लिश आर। इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा ए यू आर और। 4 व्यंजन छ के ऊपर बड़े औ की मात्रा चौ के साथ जोड़ेंगे क और साथ में बड़े अ की मात्रा तो हिंदी उच्चारण हो जाएगा चौका। छ की इंग्लिश सी एच होता है और बड़े औ की मात्रा इंग्लिश ए यू और क शब्द की इंग्लिश के और बड़े अ की इंग्लिश ए। इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा सी एच ए यू के ए चौका। अ से अंगूर की मात्रा वाले शब्द। 1 व्यंजन ज के ऊपर अ की मात्रा जम के साथ जोड़ेंगे ग तो हिंदी उच्चारण हो जाएगा जंग। ज की इंग्लिश जे होता है और की मात्रा इंग्लिश ए एन और ग शब्द की इंग्लिश जी। इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा जे ए एन जी जंग। जंग को इंग्लिश में इस तरह भी लिख सकते हैं, जे यू एन जी युंग। 2 व्यंजन ठ के ऊपर अ की मात्रा ठ के साथ जोड़ेंगे ड तो हिंदी उच्चारण हो जाएगा ठंड।
ठ की इंग्लिश टी एच होता है और आ की मात्रा इंग्लिश ए एन और ड शब्द की इंग्लिश डी। इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा टी एच ए एन डी। ठंड आ की बिंदु आधे न की ध्वनि आती है और इंग्लिश में अ की बिंदु और न की इंग्लिश एन आ सकता है। आ की बिंदु और न के कुछ हिंदी और इंग्लिश उदाहरण इस प्रकार है। चंद चंद चांद। 3 व्यंजन ल के ऊपर अ की मात्रा लम लम के साथ जोड़ेंगे क और क साथ बड़े अ की मात्रा तो हिंदी उच्चारण हो जाएगा लंका। ल की इंग्लिश एल होता है और आ की मात्रा इंग्लिश ए एन और क शब्द की इंग्लिश क और बड़े अ की मात्रा की इंग्लिश ए। इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा एल ए एन के ए। लंका। 4 व्यंजन ग के ऊपर अ की मात्रा गम गम के साथ जोड़ेंगे द और द साथ बड़े अ की मात्रा तो हिंदी उच्चारण हो जाएगा गंदा। ग की इंग्लिश जी होता है और आ की मात्रा इंग्लिश ए एन और द शब्द की इंग्लिश डी और बड़े अ की मात्रा की इंग्लिश ए। इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा जी ए एन डी ए। गंदा। हमने अ की बिंदु की वीडियो बिल्कुल डिटेल में बनाई है जिससे आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अ की मात्रा वाले शब्द इसका ज्यादा उपयोग हिंदी और संस्कृत भाषा में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 व्यंजन अ के साथ जोड़ेंगे त और तो हिंदी उच्चारण हो जाएगा अतः। अ की इंग्लिश ए और त की इंग्लिश टी। अ की इंग्लिश ए एच। आ इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा ए टी ए एच। अटा। दोस्तों अ की ध्वनि ह हो सकती है और इंग्लिश में अनुवाद ना के बराबर किया जाता है। 2 व्यंजन न के साथ बड़े अ की मात्रा ना के साथ जोड़ेंगे द साथ ही तो हिंदी उच्चारण हो जाएगा नादह। न की इंग्लिश एन और बड़े अ की मात्रा की इंग्लिश ए। द की इंग्लिश डी। अ की इंग्लिश ए एच। आ इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा एन ए डी ए एच। नडा। 3 व्यंजन छ के साथ बड़े अ की मात्रा छा के साथ जोड़ेंगे त्र साथ ही तो हिंदी उच्चारण हो जाएगा छात्र। छ की इंग्लिश सी एच एच और बड़े अ की मात्रा की इंग्लिश ए। त्र की इंग्लिश टी आर। अ की इंग्लिश ए एच। आ इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा सी एच एच ए टी आर ए एच। छात्र। 4 व्यंजन भ के साथ छोटे ऊ की मात्रा भू के साथ जोड़ेंगे व साथ ही तो हिंदी उच्चारण हो जाएगा भूवह। भ की इंग्लिश बी एच और छोटे ऊ की मात्रा की इंग्लिश यू। व की इंग्लिश वी। अ की इंग्लिश ए एच। आ इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा बी एच यू वी ए एच। भुव व्यंजनों के आधे रूप वाले शब्द। 1 व्यंजन र के साथ बड़े अ की मात्रा रा के बाद आधा स त के ऊपर त के बाद बड़े अ की मात्रा तो हिंदी उच्चारण हो जाएगा रास्ता। र की इंग्लिश आर और बड़े अ की मात्रा की इंग्लिश ए और आधे अक्षर वाले शब्द इंग्लिश स त की इंग्लिश टी
और बड़े आ मात्रा की इंग्लिश। ए इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा RASTA, रास्ता। दोस्तों, जब भी आधा अक्षर आएगा तो इंग्लिश में जिस अक्षर पर आधा अक्षर आ रहा है उसे पहले इंग्लिश अनुवाद आएगा, फिर कोई भी मात्रा आएगी। 2 व्यंजन। आधे ख के ऊपर य बड़े अ की मात्रा ख्या के बाद जोड़ेंगे ल, तो हिंदी उच्चारण हो जाएगा ख्याल। आधे ख की इंग्लिश KH और य की इंग्लिश Y, बड़े अ की मात्रा की इंग्लिश A और ल की इंग्लिश L। इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा KHYAL, ख्याल। 3 व्यंजन। आधे क के ऊपर य बड़े अ की मात्रा क्या, तो हिंदी उच्चारण हो जाएगा क्या। आधे क की इंग्लिश K और य की इंग्लिश Y, बड़े अ की मात्रा की इंग्लिश A। इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा KYA, क्या। 4 व्यंजन। ब के बाद आधा छ के ऊपर फिर से छ, फिर बड़े अ की मात्रा, तो हिंदी उच्चारण हो जाएगा बच्चा। ब की इंग्लिश B और आधे अक्षर वाले शब्द च की इंग्लिश CH, फिर से छ की इंग्लिश CH और बड़े अ मात्रा की इंग्लिश A। इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा BACHCHA, बच्चा। दोस्तों, हम इंग्लिश बोलने, पढ़ने, लिखने वाले टिप्स शेयर करते हैं। अगर आप इंग्लिश बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल इंग्लिश स्ट्रीट लैंग्वेज स्कूल को लाइक, सब्सक्राइब और किसी जरूरतमंद को शेयर करें। हमारा लक्ष्य है हर घर हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमारी सहायता कर सकते हैं। थैंक यू।